رنجیدہ مت ہو یوسف، آج یہ تمہارے خریدار ہیں، ایک روز تم ان سب کو خرید لو گے۔ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن عیاں نہیں ہوتی۔ تم میں انسانی وجود کا یہ گوہر متجلی ہوا ہے۔ یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں، لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے، لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجلی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے۔ بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف، لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں خود بھی انہی کی طرح ہوا۔ اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے۔ یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف؟ 250 سکے، 250 سکے۔ نہیں جناب، یہ قیمت 300 سکے ہے، بہت 300 سکے۔ ہاں آگے بڑھیے، آگے 300 سکے میں فروخت ہوا جاتا ہے، 300 سکے۔ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ نہیں بھائی، میں تو اتنا ہی دوں گا۔ 450 سکے، اس کی قیمت اس سے اور کہیں نہیں ہے زیادہ میرے ہے۔ پاس۔ 500 سکے، یہ بہت قوی ہے، اتنا کہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ کیا صرف یہی کنیزیں ہیں؟ عالی جناب، آپ کے انتخاب کا جواب نہیں۔ 3 بولیے، غلاموں کے بولیے، ہوئے 1300 سکے۔ تقریباً 600 سکے۔ ہے کوئی قدردان؟ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ عالی جناب، یہ بڑے ہی کام کے غلام ہیں۔ یہ ڈیلے چلو۔ یہ تو بہت کم ہے حضور۔ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ حرکت کرو۔ ایک 1010 سکے، 1040 سکے، اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے، بولو کیا کریں، بولو۔ آج اسے ہرا کر رہیں گے، کوشش کرو وہ ہم سے جیتے نہ پائے۔ 1200 سکے، 1200 سکے، 1300 سکے، 1300 سکے۔ ہے کوئی اور خریدار؟ ہر چند کی لگائی گئی قیمت 8 سے 10 غلاموں کی قیمت کے برابر ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، بس کوشش کرو پوتیفار سے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ 1500 سکے، 1500 سکے۔ کوئی اور قدردان نہیں؟ 1500 سکے۔ چاند کا مقام ہے، جیسے کسی جنس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ اگر اس بچے کی اصلی قدر و قیمت جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے۔ 2000 سکے، 2 گنا۔ 3000 سکے،
3000 सिक्के 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद हैं। बोली लगाइए, आइए बोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब।
तशरीफ लाते ही हमारी यासत आने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नज़र में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। मैंने अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं यानी देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ए यूसुफ,
اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہ و مرتبہ عطا کیا، تمہیں کنویں کی گہرائیوں سے اوج کمال پر پہنچایا، اور تمہیں علم تعبیر خواب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو، اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہو۔ تیرا شکر گزار ہوں اے خدائے مہربان، تیرا شکر گزار ہوں۔ تم خسارے میں رہے مالک، اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و زر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے، بہت بڑے خسارے میں۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ طوفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے، اور جانوروں کا اس کنویں کے پاس رک جانا، یہ سب کس لیے تھا؟ تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے؟ میں تو کنویں کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی برکت سمجھتا ہوں۔ وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بھول گئے؟ کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفا نہیں ملی تھی؟ جناب مالک، اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی، میں یوسف کی دعا سے شفا یاب ہوا تھا۔ ہاں، یوسف کی دعا سے۔ یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و زر بھی تمہارے ہاتھ آیا۔ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ یہ سب تو معجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے صادر ہوتے ہیں۔ میں کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ یوسف کون تھا؟ کیوں اس نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا؟ لعنت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا۔ اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے، لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں۔ افسوس فلی، میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد منش ولی یا شاید نبی خدا کو بیچ ڈالا۔ ایسی مؤدبانہ و حکیمانہ گفتگو اور بزرگانہ اطوار پر غور کیوں نہیں کیا؟ بغض و عداوت سے پاک دل اور آئینے کی طرح شفاف روح کیوں دکھائی نہ دی مجھے؟ میں نے آج سے اپنے سابقہ خداؤں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا۔ میں اس خسارے کا ازالہ کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ کہاں؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، صبح تک انتظار کرو۔ جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، اس طرف آخر میں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالی جناب پوتیفار سے کام ہے۔ پہلے جناب رودامن سے اجازت لینی پڑے گی۔
ऊपर आ जाए। जनाब रोदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजारसीफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजारसीफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजारसीफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूं और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूं।
मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने यूज़ार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूज़र सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहां से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दे। वापस चाहिए। मैं यूसुफ लेकर जिंदान। यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूज़ार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूज़र सिर्फ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है।
यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूजारसी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूज़र सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेबतन करा के मेरे पास ले आए। अताल मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताज़ीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताज़ीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। यूसुफ को लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ मुझे वापस कर दो। यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ गुलाम नहीं समझो। मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा, देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवां सरा चलते हैं।